हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक के साथ आपके चैनल फार्मा कैडेट पे। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? निमोनिया। आज हम जानेंगे निमोनिया क्या होता है, निमोनिया के काउजेस क्या होते हैं, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं और लास्ट में हम जानेंगे उनके ट्रीटमेंट क्या होते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम देख लेते हैं निमोनिया का कुछ जनरल इंट्रोडक्शन। एक्चुअली में निमोनिया होता क्या है, देखिए यहाँ पे infection that inflames air sacs in one or both lungs which may fill with fluid। क्या कोई भी तरह का इन्फेक्शन, चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, ठीक है, या और भी कोई तरह का इन्फेक्शन हो, जिससे क्या हो, जो हमारा एयर सैक्स है, जो हमारा एयर सैक्स है दोनों लंग्स के, वो क्या हो, इन्फ्लेम कर जाए, स्वेल कर जाए, फूल जाए और उस दोनों लंग्स में क्या हो जाए, एक फ्लूइड क्या हो जाए, भर जाए। वो कंडीशन जो है निमोनिया कहलाता है। क्या कहा मैंने? जो हमारा लंग्स है या जो हमारा दोनों लंग्स है, या तो एक लंग्स, मान लीजिए हमारा लंग्स जो है, लंग्स जो हमारा जो फेफड़ा है, वो अगर किसी इंफेक्शन के कारण फूल जाता है, ठीक है, स्वेल कर जाता है और फूलने के कारण, इन्फ्लेम करने के कारण उसमें अगर कुछ प्रकार के फ्लूइड भर जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग निमोनिया के नाम से इंडिकेट करते हैं कि आपको निमोनिया हो गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हिंदी मैंने कर रखा है, संक्रमण जो एक या दोनों फेफड़ों में वायु की थैलियों को फुला देता है, जो एयर सैक्स की थैली होती है दोनों फेफड़ों में या एक फेफड़ों में, उसको क्या करता है, फुला देता है, जिसमें क्या होता है, एक तरल पदार्थ भर जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमोनिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका एयर सैक्स है, जो एयर स्पेस है वो फिल्ड हो गया किससे, फ्लूइड से। देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर का जो है, जो ग्रीन कलर का जो यहाँ पे आपको है, ये क्या है, एक तरह का फ्लूइड है। क्या है आपका? फ्लूइड है, जो कि इस एयर सैक्स में आकर आपका भर गया है। कि क्यों भर गया है? इसकी स्वेल होने की वजह से। तो ये कंडीशन आपका क्या कहलाता है, निमोनिया कहलाता है। क्लियर है इतना? ठीक है, देखिए इन्फ्लामेशन इन एल्वियोलर वॉल, जो आपका एल्वियोलर वॉल है वो इन्फ्लेम कर गया है और क्या है, इसके अंदर जो ग्रीन कलर का वो क्या आपका फ्लूइड आके भर गया है। क्यों भर गया? क्योंकि वो इन्फ्लेम कर गया है। क्लियर है ये आपका निमोनिया। अब हम जरा इनके अगला टॉपिक पे देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सिम्टम्स। किसी पेशेंट को निमोनिया अगर हो गया है, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहला सिम्टम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का मतलब क्या होता है? क्या कम सांस लेना? नहीं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का मतलब होता है बार बार सांस लेना, बहुत तेजी सांस लेना, बार बार आपको सांस कम मिल रही है, इसलिए आप बार बार सांस ले रहे हो, बहुत तेज सांस लेना, बार फटाफट सांस लेना, बार करके सांस, उसको हम बोलते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। फास्ट ब्रीथिंग, वही बार बार आपका ब्रीथिंग लेना जो है बहुत फास्ट हो जाएगा। वीजिंग, जब आप सांस लोगे तो आप में एक सनसनाहट, विस्लिंग की आवाज, घनघनाहट की आवाज आएगी, सूसा करके आवाज। आपने देखा होगा जो निमोनिया के पेशेंट जो खांसते रहते हैं, जो सोएंगे तो जो फोंक काटेंगे तो उसमें सनसनाहट की आवाज आती है, उसको हम वीजिंग कहते हैं, सीटी जैसा आवाज आएगा। शैलो ब्रीथिंग, ब्रीथिंग क्या हो जाएगा, सोलो हो जाएगा। ठीक है, कफिंग और या फास्ट हार्ट रेट, खांसी तो होना ही होना है। आपने देखा ही होगा जो निमोनिया के पेशेंट होते हैं उनको वो बार बार हमेशा खांसते रहते हैं। ठीक है, और फास्ट हार्ट रेट, जो आपका हार्ट रेट है, जो आपका 72 पर मिनट में जो आपका हार्ट रेट है, उससे क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है, उसकी रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसको हम लोग वो किसके सिम्टम्स से, वो हमारे निमोनिया के सिम्टम्स। सिम्टम्स क्लियर हो गए आप लोग को? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फास्ट ब्रीथिंग, वीजिंग, शैलो ब्रीथिंग, कफ और फास्ट हार्ट रेट। ठीक है, और भी सिम्टम्स होते हैं, ये कुछ जनरल सिम्टम्स है जो मैं यहाँ पे आपको बता रही, जो आम सिम्टम्स है। अब हम अगला बढ़ते हैं। अब कुछ आपके जनरल सिम्टम्स हैं। ये तो हमारे जो मेन सिम्टम्स थे ना, ये जो हमारे जो मेन सिम्टम्स जो होते हैं इस कंडीशन, निमोनिया कंडीशन में, वो थे। जब हम बात कर लें अपने क्या बोलते हैं कि जो जनरल सिम्टम्स हैं, जो और जो आम सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में हम बात कर लें, तो वो क्या है, कफ विद पस। जब हम खांसी करेंगे ना, अगर खांसी जो करते हैं, साथ जो खांसते हैं उसके साथ हमें पस निकलेगा, बलगम निकलेगा। तो जो देखिएगा आप, कुछ ओल्ड पीपल होते हैं, अगर वो खांसते हैं तो उसमें वो खांसने के बाद वो थूक फेंकते हैं, यानी बलगम को बाहर मुंह से फेंकते हैं, बलगम चले आता है उसके मुंह में।
ठीक है। उसके बाद फीवर विद चिल, जो आपको बुखार आएगा ना, तो ठंडा के साथ आपको ठंडा लगने के साथ बुखार आएगा, एकदम ठंडा भी लगेगा और आपको बुखार भी लगेगा। फीवर विद चिल, ठंडी के साथ बुखार आपको आएगा। शार्प इन द चेस्ट, जो आपका छाती है, छाती, इसमें क्या होगा, एक चुभन होगा, एक दर्द होगा, ठीक है, टाइटनेस होगी आपकी इसमें, ठीक है। उसका डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। थकान, बार बार बहुत थक जाइएगा, ऐसा लगेगा कितना काम किए पर थक जाइएगा। इसके जनरल सिम्टम्स किसके, निमोनिया के आपका जनरल सिम्टम्स है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख आपका कम हो जाएगा, आप खाना बहुत ही कम खाओगे। किस केस में, निमोनिया के जनरल सिम्टम्स के केस में। हमने देख लिया, अभी हमने इसके मेन सिम्टम्स को भी देखा यहाँ पे, ये आपके मेन सिम्टम्स एक बार और फिर से देख लो आप, और यहाँ पे हमने एक जनरल सिम्टम्स को भी देखा है, ठीक है। वीडियो को स्किप मत करना, अगर वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम जरा इनके कॉजेज को देख लेते हैं। निमोनिया आखिर किस किस कारण से हो सकता है, तो बहुत सारे कारण मैंने बताया। पहला तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो सकता है, कोई बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से भी आपको निमोनिया हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा से हो सकता है। कोई फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि बैक्टीरियल निमोनिया, वायरल निमोनिया में इन्फ्लुएंजा से हो सकता है, और फंगल निमोनिया से भी आपको क्या बोलते हैं, निमोनिया हो सकता है। ये इनके कुछ कॉजेज थे। अब हम जो हमारा मैन है, अब हम देख दवाई और इसको हम लोग इनको डायग्नोज कैसे करते हैं। दरअसल इसको हम चेक कैसे कर सकते हैं कि आपको निमोनिया है कि नहीं है। डायग्नोसिस निमोनिया का हम देखते हैं जरा। देखिए डायग्नोसिस में क्या क्या होता है। एक चेस्ट एक्सरे, आपका जो चेस्ट है, क्योंकि चेस्ट टाइटनेस भी होता है, तो चेस्ट एक्सरे से भी पता कर सकते हैं। ए चेस्ट एक्सरे इज ऑफन यूज टू डायग्नोस निमोनिया। एक चेस्ट एक्सरे होता है, छाती का जो हमारा एक्सरे होता है, उससे भी हम डायग्नोस कर सकते हैं निमोनिया को। ब्लड टेस्ट होता है, जैसे ब्लड टेस्ट में क्या होता है, सीबीसी होते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट का टेस्ट होता है, ठीक है। वेदर योर इम्यून सिस्टम फाइटिंग इन्फेक्शन, जहाँ पे जो आपका इम्यून सिस्टम जो है इन्फेक्शन से क्या करते हैं, फाइटिंग करते हैं, जैसे कि। और यहाँ पे कुछ है जैसे कि फिजिकल एग्जामिनेशन होती है, कंप्लीट ब्लड काउंट, स्पूटम कल्चर होते हैं। ये सब क्या है, डायग्नोसिस है किसके, निमोनिया के, ठीक है। हमने डायग्नोसिस देख लिया। अब हम आते हैं अपनी दवाई के ऊपर, ट्रीटमेंट के ऊपर। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है, उसके ऊपर हम लोग बात करें। जो हमारा फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट की हम बात कर लें, तो सबसे पहले बच्चे में बात कर लें हम लोग। यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं कि एंटीबायोटिक टेबलेट यूज होते हैं, एंटीबायोटिक दवाई यूज होते हैं। तो हम बच्चे की बात कर ले, तो बच्चे में कौन सी हम लोग टेबलेट यूज कर रहे हैं, एंटीबायोटिक एमोक्सिसिलिन डिस्पर्सिबल टेबलेट को हम लोग यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम उसका फिगर देखेंगे। बच्चे में हम क्या यूज कर रहे हैं, एमोक्सिसिलिन डिस्पर्सिबल टेबलेट। और हम एडल्ट की बात करें तो या एजिथ्रोमाइसिन या इरिथ्रोमाइसिन टेबलेट का हम लोग यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कैसे कैसे टेबलेट यूज होते हैं। तो जो हमने बात करा अभी, एमोक्सिसिलिन डिस्पर्सिबल टेबलेट आईपी, वो ये रहा है ना, चेकमोक्स 250 mg डीटी, ये रहा एंटीबायोटिक टेबलेट। उसके बाद है एरिथ्रोमाइसिन टेबलेट 250 mg का, एजिथ्रोमाइसिन 500 mg का, और यहाँ पे एजोमाइसिन के नाम से भी आपका एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट एंटीबायोटिक टेबलेट आपको मिल जाएंगे। निमोनिया के केस में आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। अब हम कुछ इंजेक्शन के देख लेते हैं, फिर हम जरा कुछ होम रेमेडीज देख लेंगे। इसमें हम लोग कौन कौन सा इंजेक्शन यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक इंजेक्शन बहुत यूज होता है, क्या उसका नाम क्या है, एस्ट्रियोनम 4 इंजेक्शन यूएसपी, है ना। एस्टिनम नाम का इंजेक्शन आप यहाँ पे यूज होता है। देखिए यहाँ पे एस्ट्रियोनम इंजेक्शन इज यूज टू ट्रीट सर्टेन इन्फेक्शंस दैट आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। जो हमारा क्या बोलते हैं, जो एस्टिनम का इंजेक्शन होता है, उसको हम लोग यूज करते हैं बहुत सारे इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, जैसे कि जो क्या बोलते हैं बैक्टीरिया से होता है, जैसे उसमें क्या क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जैसे उसमें क्या क्या निमोनिया और ब्रोंकाइटिस के केस में यूज करते हैं हम लोग। यूरिनरी ट्रैक्ट में यूज कर सकते हैं, ब्लड की बीमारी में, स्किन में, ग्लाइकोलॉजिकल में, और एब्डोमिनल स्टोमक एरिया में भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मेनली हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है, जो यानी कि निमोनिया जो होती है हमारी, ब्रोंकाइटिस जो होती है, हम बात करें निमोनिया की, तो यहाँ पे हम लोग एस्ट्रियोनेम इंजेक्शन का यूज करते हैं। अब हम कुछ थोड़ा सा होम रेमेडीज देख लेते हैं। सबसे बेहतर यही होता है, इलाज से पहले आप अगर परहेज कर लें तो इतनी झंझट झेलने का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो जरा कुछ हम होम रेमेडीज के बारे में बात कर लें, जरा ध्यान से देखिएगा। तो कुछ मतलब कि 4 ऐसे इंपॉर्टेंट फूड है जो निमोनिया को होने से रोकता है, यानी कि प्रमोट हमारे हेल्थ को करता है, जिससे कि निमोनिया अगर किसी को हो गया है तो वो ठीक भी हो जाएगा आराम से, और हमें निमोनिया से रोकता भी है। जैसे कि
जैसे कि होल ग्रेन, सारे ग्रेन्स, होल ग्रेन्स लाइक ब्राउन राइस, जैसे कि ओट्स आते हैं ना बन के, वो खा सकते हैं। बार्ली में क्या होती है, सब में क्या होते हैं, गुड कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, एनर्जी और नीड हो, जिससे क्या होती है, वो रिकवर करती है किसको, निमोनिया को। उसका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितना चाहे उतना खाओ भाई। प्रोटीन रिच फूड खाओ, है ना, क्या बोलते हैं, दाल वगैरह खाओ, योगर्ट खाओ, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब कुछ फूड्स है ना, जैसे कि कुछ सारी जो मतलब कि राइस है, ओट्स है और बार्ली है, उसके बाद क्या कहते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स है, प्रोटीन रिच फूड्स हैं, उसके बाद योगर्ट वगैरह हैं। ये सब खाने से क्या होगा, हमारा निमोनिया अगर हमको तो रिकवर होगा और हमें निमोनिया से भी निजात मिलेगा, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आज हमने देखा क्या, सबसे पहले हमने देखा होम रेमेडीज क्या होती है इनकी, ठीक है। उसके बाद हमने इंजेक्शन के बारे में पढ़ा, फिर हम कुछ टैबलेट देखे, हमने 3 टैबलेट देखा हमने, एमोक्सिसिलिन, डिस्पर्सिबल टैबलेट, एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट, एरिथ्रोमाइसिन टैबलेट्स। उसके बाद हमने क्या देखा, डायग्नोसिस देखा निमोनिया का, उसके हमने कॉजेज देखा, उसके बाद हमने देखा जनरल सिम्टम्स, फिर कुछ स्पेशल सिम्टम्स देखे हमने उसके बाद हमने इसका निमोनिया का इंट्रोडक्शन देखा। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूले। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।